नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यदीप नर्सिंग साहब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस रैंक तक आपका रैंक है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपने फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट भी आ गया और काउंसलिंग कराना भी आपका हक बनता है दोस्तों, क्योंकि काउंसलिंग में बीसीसी आपसे एक भी रुपया नहीं लेता है दोस्तों। ठीक है, मैं बात करूँ बीसीसी, पीसीएम और पीसीबी या और एग्रीकल्चर का जो काउंसलिंग है बहुत जल्द शुरू होना है दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले जो होता है पीसीएम का काउंसलिंग शुरू होता है, यानी मैथ्स वाले बच्चों जो है, इंजीनियरिंग वाले छात्र, उनका पहले काउंसलिंग शुरू होगा। उसके बाद दोस्तों पीसीबी यानी जो बीएससी नर्सिंग एग्रीकल्चर के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका काउंसलिंग शुरू होगा। ठीक है, तो आज का हम जो वीडियो है वो बताने वाले हैं, चाहे आप बायो ग्रुप से हो, मैथ ग्रुप से हो, एग्रीकल्चर ग्रुप से हो या पीसीएमबी से हो, आपका कहाँ तक रैंक है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नया है दोस्तों तो आप चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पीसीबी से हैं यानी आपका बायो है, ठीक है, मेन में क्या है दोस्तों, बायो है, तो आपका जो यूआर रैंक है 6000 से 7000 यानी 6000 से 7000 के बीच में है, तो आपको दोस्तों काउंसलिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ तक जो भी आपको बताऊँगा ये सारे क्या है दोस्तों, कैटेगरी रैंक है। ठीक है, क्या है दोस्तों, कैटेगरी रैंक। अगर आपका बीसी में कैटेगरी रैंक 5000 से 6000 के बीच में है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ईबीसी में 5000 तक है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 4000 है दोस्तों तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एससी में 3000 तक है तो दोस्तों आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और एसटी में 2000 तक है दोस्तों तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो रैंक है इससे आपको टॉप लेवल का कोर्सेस नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको मीडियम लेवल के जो कोर्सेस हैं वो बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं बीएससी नर्सिंग सभी बच्चों का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है और बीएससी नर्सिंग में सीटों की संख्या काफ़ी कम है, 540 है। तो वहाँ पे आपको इस रैंक के अनुसार आपको बीएससी नर्सिंग नहीं मिल सकता है। पैरामेडिकल में थोड़ा सा चांसेस दोस्तों तो हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिले, सेकंड राउंड में नहीं मिले, लेकिन मॉपअप राउंड तक मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे बी फार्मा हो गया, बीपीटी या बी फार्मा में चांसेस है कि मिल जाए। इसके अलावा भी बहुत कोर्सेस जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, डेयरी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो इन सारे में चांसेस हैं दोस्तों। तो इसलिए आप काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। काउंसलिंग कराने में आपका एक भी रुपया नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, काउंसलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, उस पर भी हम वीडियो बहुत जल्द लाने वाला है। अब दोस्तों बात करें मैथ वाले बच्चों के लिए, तो आप भी जानते हैं मैथ वाले जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उसमें काफ़ी सारे सीटें हैं दोस्तों, 14000 तक सीटें हैं। ठीक है, उसमें से मात्र अभी दोस्तों हमको लगता है 5 से 6000 ही जेई मेंस वाले जो बच्चे हैं यूजीसी के उन्होंने उसमें सीटें जो है भरा हुआ है। बाकी आपका अभी तक 8000 सीटों की संख्या खाली है। तो इस बार जो इंजीनियरिंग की कट ऑफ है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा जाने वाला है। हर साल लो जाता था लेकिन इस साल ज़्यादा जाने वाला है। क्यों ज़्यादा, अभी 8000 तक रिक्त पदें हैं बीएससी जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके लिए। ठीक है, तो उनका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है दोस्तों, अगर आप यूआर से हैं तो आपका 15000 तक जाएगा। ठीक है, 18000 तक भी है तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक जो भी बात करूँगा कैटेगरी का, ये सभी कैटेगरी वाइज रैंक होंगे। तो आपका बीसी में 12000 तक है तो आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। ईबीसी में आपका 10000 तक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 8000 तक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी में 6000 तक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसटी में 4000 तक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग में अभी तक 8000 दोस्तों, जहाँ तक मुझे जानकारी है 8000 तक सीट अभी खाली है। आपको अच्छे ब्रांच मिलेंगे। देखिए इंजीनियरिंग में जो सबसे टॉप ब्रांचेस होते हैं वो सिविल होते हैं, उसके बाद सीएससी होता है यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो सिविल में हो सकता है इस रैंक पे आपको कॉलेजेस ना मिले, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका जो भी मनपसंद ब्रांच है उसी को रखना है। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में काफ़ी सीटें हैं, मैं इस पर गारंटी लेता हूं दोस्तों। इस रैंक तक आपका अगर रैंक है तो आपको उम्मीदें हैं दोस्तों कॉलेज मिलने का। फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड लेकिन मॉपअप राउंड तक मिल जाएगा दोस्तों। अब हम एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए बात करें दोस्तों, तो उनका अगर यूआर में 8000 तक रैंक है तो वो जरूर काउंसलिंग करा सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी लगभग 500 सीटें हैं। ठीक है, बीसी में ये कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं, बीसी में अगर आपका 7000 तक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ईबीसी में 6000 तक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 5000 तक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। एससी में 4000 तक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। एसटी में 3000 तक है दोस्तों तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं बात करूँ आरसीजी के, यानी आरसीजी के कोई भी छात्र छात्राएँ हैं, चाहे वो पीसीएम का हो, चाहे पीसीबी के हो, चाहे एग्रीकल्चर का, उनका 6000 से 7000 तक रैंक आ रहा है दोस्तों, तो वो भी लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। उम्मीदें हैं कॉलेज से मिलने की। बाकी डिसेबल कोटा के जो छात्र हैं उनका कैटेगरी में 500 तक भी रैंक आ रहा है दोस्तों, तो वो जरूर पार्टिसिपेट करें। हो सकता है उनको फर्स्ट में नहीं मिले, सेकंड में नहीं मिले, लेकिन मॉपअप राउंड तक मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। और ये जो कट ऑफ मैंने बताया है आपको, ठीक है, अगर किस रैंक तक काउंसलिंग करवाना चाहिए तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो ये जो भी मैंने डाटा बताया है, अगर आपका यहाँ तक रैंक है तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
लेकिन इससे जब आपका ज़्यादा रैंक है दोस्तों तो आपको फिर से दोस्तों तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको तैयारी में बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉपअप राउंड जो है वो होते होते हमको लगता है कि सितंबर लास्ट तक मॉपअप राउंड चलता है दोस्तों। इस साल बीसीसी जो है हालांकि सभी जो काम हैं वो तेज़ी से करा रहा है। इसका जो काउंसलिंग का डेट है बहुत जल्द शुरू होने वाला भी है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा इससे ज़्यादा रैंक है दोस्तों तो आप उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि आपको कोई कॉलेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक रैंक है तो आप काउंसलिंग कराइए, क्योंकि काउंसलिंग में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ तक रैंक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अब अगर आप ज़्यादा स्मार्ट मतलब स्टडी करना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग कराकर तुरंत प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपका तैयारी भी होता रहेगा साथ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।